नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले वाक्य। ये वीडियो खास उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें बचपन में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो आज भी पढ़ना सीखना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी तो उम्र निकल गई है, अब मैं नहीं सीख सकता। लेकिन कहते हैं ना कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, बस आपके मन में चाह होनी चाहिए सीखने की। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं हिंदी पढ़ना और लिखना। तो आज हम लोग इन बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बड़े ऊ की मात्रा कैसे लिखी जाती है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार से लिखी जाती है और उसका उच्चारण कैसे होता है। तो बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लिखी जाती है कि एक हमने ये गोला बनाया और उसकी एक लाइन पूंछ हमने दाहिनी तरफ को निकाल दी, और ये कहाँ लगती है, किसी भी अक्षर के नीचे लगती है। जैसे का के नीचे ये बड़े ऊ की मात्रा लगी और इसको कैसे बोलेंगे, कू। ऊ है, ऊ की मात्रा है, तो इसको अक्षर के संग ऊ बोलेंगे, कू। और बस सारे व्यंजनों के, आपको एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रखनी है कि सारे व्यंजनों के नीचे लगती है ये, लेकिन जो रा है, रा अक्षर है, रा से रथ वाला रा, उसमें क्या होता है, उसमें नीचे नहीं लगती है। तो उसमें यहाँ पे नहीं लगेगी, रा के नीचे नहीं लगेगी। बाकी हर अक्षर में, हर व्यंजन में ये नीचे प्रयोग की जाएगी, लेकिन इसमें कहाँ लगेगी, ये रा की आप समझ सकते हैं इसकी पीठ पे लगाई जाएगी। कैसे, छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाएगी और कैसे बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाएगी, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये रा है तो हमें यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है, तो बड़े ऊ की हो गई और छोटे ऊ की मात्रा ये बाईं तरफ खींचते हैं लाइन इसकी। तो रा में अगर हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो हमको बस यहाँ से ऐसे कर देना है, एक लाइन इस तरीके से खींच देनी है। ठीक है, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, ये इस तरीके से। तो ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा। और अगर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो जो ऐसे हम सर्कल बनाएंगे, जैसे लगती है ऊ की मात्रा, ये गोले के साथ हम खींचेंगे रा के पीठ के ऊपर यहाँ पे, और इसमें गोला नहीं बनाना है। जो छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रू है, जैसे एक नाम है ना रूपचंद, तो उसमें रा में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, रूपचंद। और छोटे रा से रुपया, तो ये हो गया हमारा रुपया। रुचि, रुई। और बड़े ऊ से हो गया हमारा रूपचंद। अमरूद, उसमें भी रा में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। ये बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बाकी तो जैसे जैसे आप शब्दों का अभ्यास करेंगे तब आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इन वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है हमारा, और साथ ही साथ आप लोग दोहराइएगा। जैसे जैसे हम बोलेंगे हमारे साथ ही साथ आप लोग बोलिएगा। पहला है, अब सबसे पहले तो आप ये वाक्य पढ़ के पहचानिए कि इसमें किन वाक्यों में, किन शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है और पा में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। कैसे पढ़ेंगे इसको, सा में बड़े ऊ की मात्रा सू, राजा सूरज, फिर पा में बड़े ऊ की मात्रा पू। तो जिस भी अक्षर के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो उसके संग अक्षर के साथ ही ऊ का हम लोग उच्चारण करेंगे, ऊ को बोलेंगे। तो बस पा में ऊ की मात्रा जोड़ दी और पा ऊ, पू रा ब, पूरब। सा में ए की मात्रा है, से। ना में छोटी की मात्रा, नि। ता में बड़े आ की मात्रा लगी है तो उसको भाई ता के संग हम आ बोलेंगे। तो हमारा क्या हो गया वाक्य, सूरज
पूरब से निकलता है। अभी हमने ए और ऐ की मात्रा का अभ्यास नहीं कराया है, उसको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये ए की मात्रा लगती है। तो सा ए से, हा ऐ है, वो बाद में वीडियो में आपको सिखाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। एक बार फिर से हम पढ़ने का अभ्यास करते हैं। सूरज पूरब से निकलता है। दूसरा है धा, धा में बड़े ऊ की मात्रा कैसे बोलना है? धू। प धूप, नि, ना में छोटी की मात्रा का उच्चारण किया, निकल, निकल, आई है। बस धीरे धीरे पढ़िए, जब पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा तो जल्दी से बोलकर देखिए। जल्दी से कैसे बोलेंगे? मतलब साधारण तौर पर जैसे पढ़ा जाता है, धूप निकल आई है। जहां आपने एक वाक्य 3-3, 4-4 बार जोर जोर से बोलकर पढ़ने का अभ्यास किया, आपको आराम से पढ़ना आ जाएगा। तीसरा वाक्य है गा, गा में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो छोटे ऊ का उच्चारण जो भी हमारे छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, उसका हम लोग उच्चारण जल्दी से करते हैं, मतलब बोलते जल्दी हैं उसको। तो कैसे? गु ल आ, गुलाब, गुलाब, का आ, का, फा, फा में बड़े ऊ की मात्रा, फूल, फूल, सुंदर है। ये जो बिंदी लगी होती है, अंग की बिंदी, तो इसका जब ये जिस भी शब्द पे लगी होती है तो हमको इसका गले से उच्चारण करना होता है। कैसे बोलेंगे? सुंदर, गले से नहीं, सॉरी, नाक से उच्चारण इसका करना होता है। तो कैसे बोलेंगे? सुंदर, सा में ऊ की मात्रा लगाई और इसको थोड़ा सा इसका नाक से उच्चारण किया जाता है, इस बिंदी का। तो सुंदर है। गुलाब का फूल सुंदर है। अगला है, ये है बा, ये आधा चा है, इसको भी मैं वीडियो में बताऊंगी, किसी वीडियो में आपको। तो और ये पूरा चा लगा हुआ है और ए की मात्रा है, ये लिखा है बच्चे। पूरी, पूरी यानी पूरी, खा रहे हैं, बच्चे पूरी खा रहे हैं। अगला है का में बड़े ऊ की मात्रा, कूड़ा, कूड़ा, कूड़े दान, कूड़ेदान में डालो, ये ओ की मात्रा है, ये भी हम लोग बाद में सीखेंगे। लो, डालो, कूड़ा कूड़ेदान में डालो। देखा ना कितना आसान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आसानी से आपको हिंदी पढ़ना लिखना आ जाएगा। एक बार हम लोग इसको अब रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। और मेरे साथ ही साथ आप लोग बोलते चलिए। सूरज पूरब से निकलता है, धूप निकल आई है, गुलाब का फूल सुंदर है, बच्चे पूरी खा रहे हैं, कूड़ा कूड़ेदान में डालो। बस अब इसको जोर जोर से थोड़ा बोल के एक एक वाक्य को 3-3, 4-4 बार आप लोग दोहराइए, तो आपको ऊ की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास आ जाएगा। अब इसमें एक वाक्य में हर मात्रा से बने शब्द आपको मिलेंगे। उसमें बड़े आ की मात्रा भी है, ई भी है, ऊ भी है, ओ है, ए है। बस जब आपको सारी मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा तो पढ़ना
आपको आ जाएगा। और साथ ही साथ इनको लिखते भी चलिए, आप एक कॉपी बनाइए और उसमें लिखने का भी अभ्यास करते चलिए। और जिन हमारे जो भाई बहन हैं जिनको नहीं पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैंने एक ज़ीरो से हिंदी सीखे सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में डाली है। उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको शुरुआत से हिंदी पढ़ने का अभ्यास कराया गया है। उसमें अलग अलग मात्राओं के वीडियो हैं, तो उनको आप लोग देखकर पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को जानते हों जिनको पढ़ने का मन करता हो तो उनको ये वीडियो अवश्य दिखाइएगा। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।